ओम ईशान देव सवितर्दूतान पराशुर भद्रम तन्मयासु। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देव भद्रम पश्येमाक्षुरेयत्रा ईश्वरंगैस्तुष्मांसुस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितमदायु। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 29वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है दाम्पत्य जीवन एक यज्ञ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दस्यै ते जजीयो गर्भो दस्यै जो निरहिरण्यायी अंगान्यर्हूता दस्यातं मात्रा सामाजिगामग्गुसुवाहा। इस 29वें मंत्र में दाम्पत्य जीवन को एक यज्ञ माना गया है और उसमें परस्पर जो वीर्य क्षेपण होता है वही आहुति है और उससे पूर्ण रूप में उत्तम संतान उत्पत्ति होती है, इसका कथन है। तो उत्तम संतान हेतु कैसी स्त्री होनी चाहिए, कैसी पत्नी होनी चाहिए, कैसा पति होना चाहिए, कैसे दंपति होने चाहिए, इसको बताया गया है संक्षेप में। यस्य गर्भा, जिस नारी का, जिस पत्नी का गर्भ यज्ञ माने यज्ञ तुल्य पवित्र है, और यस्य योनि हिरण्ययी, और जिस पत्नी की योनि जो है वो स्वर्णवत शुद्ध एवं श्रेष्ठ है। यस्य आहुता अंगानी, वैसे पुरुष में भी जिस पुरुष के अंग जो हैं वो आहुता माने कुटिल नहीं है, पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, व्यभिचार दोष से लांछित नहीं है। संगमनी गमम स्वाहा, तो सम अधिगमम स्वाहा, तो वैसे दंपति का सहवास प्रजनन आहुति प्रक्षेपण के तुल्य है और संतानोत्पत्ति उसका पुण्य फल है। और यह दंपति जीवन एक पवित्र यज्ञ है। तो जिस नारी का गर्भ यज्ञ तुल्य पवित्र है और योनि स्वर्णयुक्त शुद्ध एवं स्वच्छ उत्तम है, इसी प्रकार जिस पुरुष के प्रजनन अंग निर्दोष हैं, ऐसे स्त्री पुरुष, ऐसे दंपति का सहवास एक यज्ञ है। उसमें जो वीर्याक्षेपण होता है वह आहुति है और पुण्य फल के रूप में श्रेष्ठ संतान की उपलब्ध होती है। सदाचार से युक्त पुरुष नारी जब करते हैं सहवास, प्रजनन यज्ञ कर रहे मिलकर, जिसका फल उत्तम संतान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 30वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है श्रेष्ठ संतानों हेतु अव्यार्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरुदस्मो विखुरूप इन्दुरन्तर्महिमानमानं जधीराः
एकापादीन द्विपादीन त्रिपादीन चातुष्पादीमष्टापादीन भुवनानुप्राथन्ताग्गुस्वाहा। इस तीसरे मंत्र में बताया गया है कि जो संयमी दंपति होते हैं उनकी संतानें किन विशिष्ट गुणों से संपन्न होती हैं। तो संयमी दंपति के पूर्व 10वां जो संतानें होती हैं वे अधिक दानशील होती हैं। दान व्यक्तित्व का एक महान अंग है। समाज में अब व्यवस्था इसलिए रहती है कि व्यक्तित्व में दानशीलता का भाव होता है, ग्रहण का प्राधान्य होता है, आदान का प्रधान होता है, प्रदान का आल्प होता है, तो प्रदान शून्य सा होता है, तो उससे सामाजिक अव्यवस्था होती है। एक स्वस्थ समाज के लिए चाहिए कि जो दंपति हैं, पति पत्नी हैं, वो संयमी हों और उन संयमी दंपति के द्वारा जो संतानें होंगी वो पूर्व 10वां अधिक दानशील होंगी। विश्वरूपा माने अनेक रूपों में कार्य करने वाली होंगी, संतानें दक्ष होंगी, क्रियाशील होंगी। इंदु और वे संतानें पुत्रादिक चंद्रमा के समान कांतिमान होंगे और धीरा धैर्यवान होंगे। अंतः महिमानम आनम च, राष्ट्र अपने महान सामर्थ्य को इन संतानों के माध्यम से प्रकट करेगा। यानी जब श्रेष्ठ संतान होंगी तो राष्ट्र श्रेष्ठ बनेगा। अब संतानों की विशेषताएं बताई जा रही हैं कि उनमें और क्या अधिक वैशिष्ट होगा। जो संयमी दंपति से उत्पन्न संतानें होंगी वे एक पदीम माने एक पद वाली होंगी। एक पद का मतलब हुआ कि सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, केवल एक तत्व है, ब्रह्म तत्व है, तो वह ब्रह्म ज्ञानी होंगी। और कैसी होंगी? वे द्विपदीम 2 पदों वाली होंगी, यानी एक साकार ब्रह्म है, एक निराकार ब्रह्म है, अथवा प्रकृति और पुरुष, इन 2 रूपों में संसार बटा है। इस भेद को, इस दार्शनिक रहस्य को जानने वाली होंगी वह संतानें। और कैसी होंगी? त्रिपदी 3 पद वाली होंगी, यानी मन वचन कर्म से पवित्र रहने वाली वह संतानें होंगी। और कैसी होंगी? वे चतुष्पदीम 4 पदों वाली होंगी। 4 पदों से तात्पर्य हुआ धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाली, पालन करने वाली संतानें होंगी। और कैसी होंगी? वे अष्टपदीम 8 पदों वाली होंगी। 8 पदों का मतलब क्या हुआ कि अष्टांग योग का अभ्यास करने वाली होंगी। अष्टांग योग क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो वे संतानें भुवना प्रथनताम, भुवनों में विस्तृत हो जाएंगी, यानी उनकी महिमा, उनकी कीर्ति चारों ओर विस्तृत हो जाएगी। और ऐसे संतानों की उत्पत्ति के लिए ही यह आहुति समर्पित की जा रही है। संतानें उत्तम हों पैदा, अगणित गुण वाली हों जो, भुवनों में यश विस्तृत कर दें, अर्पित करता यज्ञ आहुति। तो
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 31वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है रक्षक मरुद्गण और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मारुतो दस्याक्षाये पाथा देवो विमहसः सासु गोपातमो जनः। इस 31वें मंत्र में यह कथित है कि मरुद्गण जिस यज्ञ में सोमपान करते हैं वह यज्ञ सुरक्षित होता है, इसलिए मर्तों को सप्रेम सोमपान कराना आवश्यक है। द्विवाह माने द्युलोक, विमहसा माने विशिष्ट तेज से युक्त, विमानी विशिष्ट, महसा माने तेज। तो द्युलोक संबंधी दिव्य विशिष्ट तेज से मरुतः माने मरुद्गण संपन्न है। वैसे मरुद्गण यस्य क्षय, क्षय कहते हैं आवास को, यज्ञशाला आदि को। यस्य क्षय जिसके भवन में या यज्ञशाला में वे सोमपान करते हैं, पथा हिसा सुगोपा तमा जना। तो हे मरुद्गणों, तुम जहां सोमपान किए हो वो घर जो है, वो यज्ञशाला जो है सुगोपा हमारे सुरक्षित रहती है और वहां श्रेष्ठ मनुष्यों का आवास होता है। दिव्य लोकवासी विशिष्ट तेजस्वी और आलोक संपन्न हे मरुद्गण, तुम्हारे द्वारा जिस यज्ञ स्थल में सोमपान किया जाता है वह स्थल चिरकाल तक तुम्हारे द्वारा संरक्षित होता है, उसकी रक्षा तुम करते हो और वो सुरक्षित रहता है। जिस यजमान भवन में करते मरुत सोमरस पान, उसकी रक्षा का वे मरुद्गण दीर्घ काल तक रखते ध्यान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 32वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ सुरक्षा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। माहीत्यौः पृथिवी चान इमं दधियं मेमिक्षतां मा पिप्रेतान्नो भरीमभिः। इस 32वें मंत्र में कथित है कि द्युलोक और भूलोक हम सब याज्ञिकों के, यजमानों के भवन को, जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करें और सुरक्षा प्रदान करें। मही माने विस्तृत होता है। मही माने हम लोग जानते हैं धरती को, तो धरती मही इसलिए कही जाती है कि बहुत विस्तृत होती है। मही और मही दोनों रूप बनते हैं। तो मही माने विस्तृत, तो यहाँ पर धरती के अर्थ में ना करके विस्तार के अर्थ में, अपने मूल अर्थ में प्रयुक्त है मही शब्द। देव हमारे पृथ्वी, तो और द्युलोक, देव हमारे द्युलोक होता है और
पृथ्वी माने पृथ्वी लोक, मही जो है वो विशेषण रूप में आया है, इसलिए पृथ्वी से उसका कोई संबंध नहीं है। तो मही माने विस्तृत, देवलोक और पृथ्वी भूलोक, नह माने हम सब यज्ञकर्ताओं के, यजमानों के, इमम यज्ञम, इस यज्ञ को भरी मभी धन धान्य द्वारा पिप्रताम रक्षा करें, विवेक्षताम परिपूरित करें। विस्तृत महान द्युलोक और भूलोक स्वराज धन धान्यों से परिपूर्ण वैभव द्वारा हमारे इस श्रेष्ठ यज्ञ को परिपूर्ण कर उसकी सुरक्षा करें। पद रूपांतरण: विस्तृत द्युलोक भूलोक उभय धन धान्य और कंचन द्वारा परिपूर्ण करें, रक्षा प्रेषित करके धन वैभव वे सारा। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है प्रसन्नता प्रदायक सोमरस। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदिष्ट वृत्राहन् राथं जुक्ता ते ब्रह्मणा हरि अर्वाची नग्गु सूते मानोग्रावा क्रेणोतु भग्नुना उपायामग्रेहि तोसीन्द्रायत्वाखो दाशिन एखते जो नीरेन्द्रायत्वाखो दाशिने। इस 33वें मंत्र में कथित है कि इंद्रदेव अपने दोनों अश्वों के माध्यम से यज्ञ भूमि पर आवें और सोमदेव से प्रार्थना है कि वे इंद्र के पान के लिए प्रस्तुत हों। वृत्रहन, हे वृत्तासुर नाम के असुर के हंता इंद्रदेव, रथम आतिश, तुम रथ पर बैठो और बैठकर हमारे यज्ञ में आओ। ते हरि, ते माने वे दोनों तुम्हारे, हरि माने घोड़े, युक्ता माने रथ से जुड़ जाएं, और वे ब्रह्मणा, ब्रह्म माने वेद मंत्र के शब्दों द्वारा यानी वेदध्वनि सुन करके आगमन के लिए शीघ्र तत्पर होकर रथ से जुड़ जाते हैं। और हे इंद्र, ग्रावा अवगुणा, ग्रावा पत्थर जो कि सोम लता को कूटता है और सोमरस निकालता है, उसका शब्द, उसकी ध्वनि अर्वाचीनम ते मना, तुम्हारे मन को इधर शीघ्र ही लाए, यज्ञ भूमि पर लाए। और हे सोम, उपयाम गृहीता, तुम नियम पूर्वक उपयाम नाम के पात्र में ग्रहण किए गए हो, भरे गए हो। और त्वा षोडशिने इंद्राय, तुझे षोडशिने माने 16 कलाओं से युक्त इंद्र के लिए ग्रहण करते हैं। हे सोमरस, तुझे हम षोडशिने इंद्राय, 16 कलाओं से युक्त इंद्र के लिए ग्रहण करते हैं। ते, और हे सोमरस, तुम्हारा जो योनि ही निवास स्थान है वह ऐसा यज्ञ भूमि,
यह यज्ञ भूमि है। तो हे वृत निहंता इंद्रदेव, तुम्हारे दोनों अश्व संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले हैं, अतः उनके द्वारा चालित रथ पर आसीन होकर यहाँ यज्ञ भूमि पर आकर विराजमान हो जाओ। सोमरस के टूटकर निकाले जाने वाले पत्थर द्वारा जो ध्वनि निकल रही है, वो तुम्हारे चित्त को यज्ञ भूमि की ओर उन्मुख करे, यानी उस ध्वनि को सुनकर तुम सोमपान से लालायित होकर के शीघ्र यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान करो। हे सोम, तुम नियम पूर्वक तैयार कर पात्र में ग्रहण किए गए हो। तुम्हें 16 कला संपन्न इंद्र की प्रसन्नता के लिए ग्रहण किया गया है। यह यज्ञ स्थान ही तुम्हारा आश्रय स्थान है। पद्य रूपांतरण। हे वृत्र निहंता इंद्र, अश्वयुक्त रथ के द्वारा आ जाओ। यज्ञ स्थल पर सोम शब्द को सुनो और अति सुख पाओ। हे सोम यज्ञ भू, तव स्थल विधिवत तुम किए गए तैयार 16 कला संपन्न इंद्र में हो जिससे सुख का संचार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 34वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जुक्ष्वाहि केशिना हरिवृखाणा कक्ष्यप्रा आथान इन्द्रासो मापा गिरा मुपश्रुतिं चारा उपायामग्रेहि तोसीन्द्राय त्वाखो दाशिन एखातेजो निरंदराय त्वाखो दाशिने। इस 34वें मंत्र में इंद्र से अनुरोध है कि वे रथ पर सवार होकर यज्ञ भूमि में सोमपानार्थ पधारें। सोमपाह इंद्र, हे सोमपान करने वाले इंद्र देवता। केशिना, केशिना माने केशों वाले, ये इंद्र के अश्वों का विशेषण है। अश्वों के अयाल होते हैं, यानी गर्दन पर केश लटके होते हैं। तो इंद्र के अश्वों के गर्दन पर लटके हुए केशों के कारण उन्हें केशिना कहा जा रहा है। केशी का मतलब तृतीया होगा केशिना। तो तुम्हारे वैश्य जो कि केशिना माने केशों वाले हैं, वृषा जो बलवान है, ऐसे हरि नाम के दोनों घोड़ों को रथमयुक्त यज्ञ में आगमनार्थ रथ से जोड़ो। अथ तदुपरांत नह गिराम, हमारी प्रार्थना भरी वाणी को सुनो। उपश्रुतिम चर, और निकट से श्रवण करो। और हे सोम देवता, उपयाम गृहीता असि, तुम नियम पूर्वक पवित्रता से सोमलता से निकाले गए हो और शोधित किए गए हो। उपयाम नाम के पात्र में तुम्हें भरा गया है, तुम बीज पूर्वक ग्रहण किए गए हो। ऐसा ते योनि, यह यज्ञ स्थल अथवा यह पात्र तुम्हारा आश्रय स्थल है। षोडशिने इंद्राय त्वा, हे सोम, तुम्हें षोडशिने माने
16 कलाओं वाले इंद्र के लिए समर्पित किया जा रहा है। तो हे सोमपाई इंद्र, केशयुक्त बलवान अपने दोनों घोड़ों को रथ में जोतो। तत्पश्चात यज्ञ भूमि पर आकर सोमपान से सुतृप्त होकर हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं सुनो। हे सोम, तुम विधिपूर्वक तैयार किए गए हो। हे सोम, यह यज्ञ भूमि तुम्हारा उपयुक्त आवास है। 16 कलाओं से परिपूर्ण इंद्र की प्रसन्नता के लिए तुम्हारी प्रार्थना की जाती है कि तुम उनके पान के साधन बनो और वे तुम्हें ग्रहण करें। हे इंद्र, केशयुक्त बलवान अश्व, पद रूपांतरण है। हे इंद्र, केशयुक्त बलवान अश्व, यो तो रथ पर चढ़ करके आओ। हे सोमप सुरेंद्र, स्तुति सुन, सोम सुरस को पी जाओ। हे सोम, यज्ञ तो वासस्थल विधि पूर्वक हो तैयार। इंद्र तुष्टि के हेतु इंद्र तुष्टि के हेतु प्रार्थित हो तुम बारंबार। इंद्र तुष्टि के हेतु प्रार्थित हो तुम बारंबार। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 35वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है इंद्र और सोमरस। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। इंद्रामिद्धारी वहतो प्रातिदृष्टा शावासम्मा रेखीणां च स्तुति रूपा जयञ्च मानुखानां मा उपायामग्रहीतोऽसीन्द्राय त्वा न एकतेजो निरिन्द्राय त्वा खोडाशिने। इस 35वें मंत्र में इंद्र के यज्ञ में आने, सोमरस को पीने हेतु प्रार्थना है और सोमरस जो उनका प्रिय पेय है उससे निवेदन है कि वो अपने को इंद्र के हित समर्पित करें। षोडशिने इंद्राय, षोडशिने इंद्राय माने 16 कलाओं से संपन्न इंद्र के लिए अप्रतिधृष्ट शवसम। अप्रतिधृष्ट माने अहर्षणीय, यानी जो धर्षित या पीड़ित प्रताड़ित न किया जा सके, अधर्षणीय। अप्रतिधृष्ट माने अधर्षणीय। शवसम, शव कहते हैं बल को, तो अधर्षणीय माने न परास्त किए जाने वाले बल वाले। हरि, हरि माने इंद्र के 2 घोड़े। पित माने निश्चय ही। वहता इंद्र को यज्ञ भूमि पर लाते हैं और ले जाते हैं। ऋषि नाम चास्तुति, और ऋषियों की स्तुतियां। मानुषा राम यज्ञम, मनुष्यों के यज्ञ में। उपमाने समीप से इंद्र आदि देव सुनते हैं। और हे सोम रस, तुमसे निवेदन है कि तुम इंद्र के पान के लिए तत्पर हो जाओ। ऐसा ते योनि, यह पात्र और यह यज्ञ भूमि तुम्हारी योनि है, मूल निवास स्थान है, आश्रय स्थल है। उपयाम गृहीता, तुम नियम पूर्वक उपयाम नाम के पात्र में ग्रहण किए गए हो। षोडशिने इंद्रायत्वा, 16 कलाओं से संपन्न इंद्र के लिए तुझे समर्पित किया जा रहा है। 16 कला संपन्न इंद्र को अप्रतिहत बलि, उनके 2 घोड़े, ऋषियों की उत्तम स्तुतियों और यजमानों के यज्ञस्थल में
ले जाने वाले हैं। हे सोम, तुम नियम पूर्वक ग्रहण कर विधिवत तैयार किए गए हो। इंद्र तुम्हारे पान के परम प्रेमी हैं। यह यज्ञ स्थल तुम्हारा आश्रय स्थल है। हे सोमरस, तुम्हें 16 कला संपन्न इंद्र के लिए उनके पानार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। पद्य रूपांतरण है। 2 परम बली घोड़े सुरेंद्र को तुरंत वहां पहुंचाते हैं। 2 परम बली घोड़े सुरेंद्र को तुरंत वहां पहुंचाते हैं। यज्ञ जहां होते हैं, ऋषि स्तुतियां जहां सुनाते हैं। हे सोम, नियम पूर्वक गृहीत तुम किए गए हो। विधिवत तैयार 16 कला युक्त सुरेंद्र हित उनके पानार्थ प्रार्थित हो बहुबार। इस प्रकार से हमने इस सत्र में 7 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या जानने का प्रयत्न किया और इसमें हम देखे हैं कि प्रारंभ के मंत्रों में दाम्पत्य जीवन की एक झांकी प्रस्तुत की गई है। वेद हमारे केवल प्रार्थना के ही नहीं वरन जीवन के प्रत्येक अंग से जुड़े हैं। संसार संतानों से चलता है। संतानें दंपतियों द्वारा उत्पन्न होती हैं और उत्तम संतानें उन दंपतियों द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं जो संयमित जीवन बिताते हैं, जिनका जीवन तपोरत और यज्ञशील जीवन होता है। और यह जो पुत्रोत्पत्ति है, यह भी एक यज्ञ है, यह भी एक परम पुण्य कर्म है। इसलिए इस परम पुण्य कर्म में दंपति को शुद्ध और संयमित इंद्रिय वाला होना चाहिए। और इसी स्थिति में श्रेष्ठ संतानें समाजोपयोगी सद्गुण संपन्न हो सकेंगी। तो यह कथन है। फिर उसके पश्चात वरुण देव की प्रार्थना है, वे आमय और यज्ञ में भाग लें, सोमपान आदि ग्रहण करें, लोक कल्याण करें, याज्ञिक का हित करें। पश्चात इसके इंद्र से प्रार्थना है कि उनके 2 घोड़े बड़े तीव्र गति वाले हैं। वे रथ में शब्द मात्र से जुड़ जाने वाले हैं। वेद मंत्रों से वे तत्पर हों, प्रेरित हों, इंद्र को यज्ञ भूमि पर लाएं और सोमपान इंद्र करें। सोम से निवेदन है कि सोम देवता, तुम विधिपूर्वक इंद्र के पानार्थ तैयार किए गए हो। यह यज्ञ और जिस पात्र में तुम हो वही तुम्हारा निवास स्थल है। तुम उसमें रहो और इंद्र के पान के हेतु बनो, यह तुमसे निवेदन है। और इस प्रकार से इंद्र के आने, सोमपान करने, सोम की श्रेष्ठता और इंद्र के हेतु समर्पित कथन से ये अंतिम 3 मंत्र संबंधित हैं। इस प्रकार से हम इन मंत्रों के द्वारा एक दिव्य संदेश प्राप्त किए कि संतानोत्पत्ति भी एक यज्ञ है। यज्ञ जितना पवित्र होगा, फल उतना ही पवित्र होगा। इसलिए पवित्र दाम्पत्य जीवन से पवित्र संतानें उत्पन्न होनी चाहिए। और फिर देवों को हविष्यान्न ग्रहण कराना चाहिए। इंद्राज से निवेदन है कि वह शीघ्र आएं। वरुण से भी निवेदन है कि वह रक्षा के लिए तत्पर रहें, सोमपान करें और जिस घर में, जिस यज्ञशाला में सोमपान करें उसकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हम वेद मंत्र के विषय में इस सत्र में जाने। ये मंत्र जीवन से भी जुड़े हैं, देवस्तुति से भी जुड़े हैं। और इस प्रकार से हम
वेद के सार्थक मंत्रों को समझें, समझाएं, प्रचार करें, कराएं और पुण्य प्राप्त करें। यह परम कर्तव्य है कि हमारे तपस्वी ऋषिमुनियों ने ईश्वर के संदेश रूप में जिन मंत्रों को ग्रहण किया उनका पाठ के साथ साथ अर्थ ज्ञान भी आवश्यक है। और इस अर्थ मेरा एक लघु प्रयास चल रहा है। आप सब श्रोतागण अधिक प्रयास करें और इस अभियान को अंतिम स्थिति तक ले चलें। वेद का सर्वत्र प्रचार हो, वेद ध्वनि से भारत